राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, उसको तकसीम करें सब। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टार को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, मैं सैल्यूट करता हूं राहुल द्रविड़ को। उन्होंने अंडर 19 में भी इजाफी, किसको 5 करोड़ बुरा लगता है इंडियन रुपीस? नहीं, जो 2.5 करोड़ मेरे कोचिंग स्टाफ को मिला है मैं वही लूंगा। यार क्या इंसान है ये बंदा, क्या इंसान है ये बंदा। ठोकर मार देता है पैसों को, असूल में डट जाता है। ये होती है बात। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राहुल द्रविड़। और आई थिंक कि ऐसी बड़ी कम मिसालें दुनिया में, बड़े कम, यहाँ पर कोई इस तरह का डिसीजन करे हमारे यहाँ हमने कभी सुना नहीं, और मेरा ख्याल है ऐसे सुनना भी नहीं। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी तो तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमामुल हक ने भी 1 करोड़ दिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, मैंने टीम मुझे सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे उनको 10-10 लाख मिला था। तो मतलब इंडिया में ये लेवल हो रहा है, वो पैसे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ठूसे जाओ, बहेरती, बेईमानी, हर एक तरीके से ठूसे जाओ। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो वो कहते कि 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ा दो, किसी और के भी मुझे दे दो, मतलब 7 करोड़ में मुझे दे दो। क्या बनता है इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 8 करोड़ बनते हैं। यानी बहुत ही कमाल का इंसान है। अंडर 19 मुझे आज भी याद है, इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कहा जो मेरे बाकियों को मिलेगा वही मैं लूंगा। शाबाश। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने अपने एक बोल्ड फैसले से क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई द्वारा मिलने वाले 5 करोड़ रुपए के बोनस को घटाकर 2.5 करोड़ करने का बड़ा फैसला लिया है। याद दिला दे कि T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को हाल ही में बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए इनामी राशि देने की घोषणा की थी। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। बीसीसीआई ने घोषणा की थी कि टीम को कुल 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। इसमें कोचिंग स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। टीम के हेड कोच रहे राहुल द्रविड़ के खाते में 5 करोड़ रुपए आने थे, जबकि अन्य कोचों को 2.5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। राहुल द्रविड़ ने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई से अपनी इनामी राशि 5 करोड़ से घटाकर 2.5 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया, क्योंकि वो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग कोच की तुलना में ज्यादा रुपए नहीं पाना चाहते थे। राहुल द्रविड़ का मानना है कि सभी कोचों को समान राशि मिलनी चाहिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल द्रविड़ ने बोनस को सभी कोच में बराबर बांटने की मांग की हो। इससे पहले 2018 में जब भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता था, तब राहुल द्रविड़ ही हेड कोच की भूमिका निभा रहे थे। राहुल द्रविड़ को 50 लाख रुपए मिलने थे, जबकि सपोर्ट स्टाफ को 20 लाख रुपए बोनस के रूप में दिए जाने थे। राहुल द्रविड़ ने तब भी बोनस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तब यही मांग रखी थी कि सभी कोचों को बराबर बोनस दिया जाए। बीसीसीआई ने तब अपना फैसला बदला और राहुल द्रविड़ सहित सभी कोचों को 25 लाख रुपए बोनस दिया। राहुल द्रविड़ ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो कदम उठाया, उसके बाद से क्रिकेट जगत में उनकी जमकर तारीफ हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। राहुल द्रविड़ ने 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा जो बोनस था उसने कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, उसको तकसीम करें सब में बराबर। देखिए जी, ये बात करने वाली है। आई थिंक इट इज अ हॉलमार्क ऑफ क्लासिकल पर्सनैलिटी, जो एक टीम वर्क जो है ना उसको प्रेफर करते हैं हर चीज के ऊपर, एंड इज अ रियल टीम मैन। उन्होंने कहा जी अगर मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ को इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा। यही बात हुई है ना जी? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आई गेस के यू नो इट शोज के हाउ मच वेल नेट ही इज विद द पीपल दैट ही वर्क्स विद। और क्यों ना आइंदा भी ये लोग उनको याद करेंगे, क्यों ना आइंदा भी ये लोग उनके साथ काम करना चाहेंगे। दिस इज हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, आउटस्टैंडिंग फ्रॉम राहुल द्रविड़। और आई थिंक कि ऐसी बड़ी कम मिसालें हैं दुनिया में, बड़ी कम। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई इस तरह का डिसीजन करे हमारे यहाँ हमने कभी सुना नहीं, और मेरा ख्याल है ऐसे सुनना भी नहीं।
और यकीनन वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट थी, तभी वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बीसीसीआई ने जो 125 करोड़ टीम इंडिया के लिए इनाम के तौर पर अनाउंस किए थे, उसमें से तमाम खिलाड़ी को राहुल द्रविड़ को 5-5 करोड़ मिले थे, जबकि दीगर जो कोचिंग स्टाफ था उसको 2.5 करोड़ मिले थे। मगर राहुल द्रविड़ ने 5 करोड़ लेने से इनकार किया। उन्होंने बोला कि मेरे जितने साथी बाकी जितने साथी पैसे लेंगे मैं भी उतने लूंगा, यानी मैं भी 2.5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ नहीं लूंगा, यानी 2.5 करोड़ को ठुकरा दिया उन्होंने। और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि राहुल द्रविड़ ने ये ठुकराया हो। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने एज ए कोच जीता था। उस वक्त उनके लिए बीसीसीआई ने 50 लाख अनाउंस किया, खिलाड़ियों के लिए 30 लाख और बाकियों के लिए 20 लाख। उन्होंने 50 लाख लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बोला जितना बाकियों का होगा उतना ही मेरा होगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। ये होता है कि आप अपने, इसे बोलते हैं टीम मैन, टीम लीडर, ठीक है। आप अपनी बाकी टीम को बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वो अगर फल लेना है तब भी, और अगर खुदा ना खासा हार गए तब भी मैं आपके उतना ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। इसको बोलते हैं लीडर। तो क्यों ना जो बाकी खिलाड़ी हैं उनके साथ जान लड़ाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और इंडिया के लिए आप खुशकिस्मती चेक कीजिए कि उनको रिप्लेस जो कर रहे हैं गौतम गंभीर, उनका मैंने एक बार सुना कि वो आईपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पैसे वापस कर दूंगा, क्योंकि मैं जितने लिए मैं डिजर्व नहीं करता, क्योंकि मेरी वजह से फ्रेंचाइज जो है वो बुरे टाइम से गुजरी है। तो ये थिंकिंग है, ये क्यों है, ये देखिए एक करैक्टर ऊपर होता है, उसको फॉलो करके बाकी भी इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। 2017 में जब हम जीते चैंपियंस ट्रॉफी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो पैसे शायद 230 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे, वो तो खिलाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हुए, बाकी में सब में हुए। फिर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नवाज शरीफ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सब टीम को बुलाया था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि सबको इनाम मिलेगा। उसमें हैरान कुन तौर पर इंजमाम उल हक चीफ सिलेक्टर थे। तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ मिला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए थे। ऐसे में इंजमाम उल हक ने भी 1 करोड़ लिया और खबरें ये चली कि उन्होंने असर और रसूख इस्तेमाल करके कहा कि भाई मैं भी डिजर्व करता हूं, मुझे भी दें, मैं चीफ सिलेक्टर हूं, मैंने टीम मुझे सेलेक्ट करके भेजी थी, मुझे भी 1 करोड़ दें। तो जबकि उनके जो बाकी सिलेक्टर थे उनको 10-10 लाख मिला था। कि अगर हम बात कर लें राहुल द्रविड़ की, तो आज वो छा गए हैं। आज उन्होंने साबित किया कि वो कितने बड़े इंसान हैं। अगर हमारे यहाँ ऐसा होता तो वो कहते कि 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ और बढ़ा दो, किसी और की भी मुझे दे दो, मतलब 7 करोड़ में मुझे दे दो। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हुए पैसे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। पैसे किसको आते बुरे लगते हैं? मुझे तो लगता है कोई ऐसा इंसान होगा कि जिसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ ने एक स्टैंड लिया जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि दीगर जो असिस्टेंट कोच है, क्योंकि उनको इस पूल के अंदर से 2.5 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मुझे भी 2.5 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल सेट की है उन्होंने कि भाई क्या बनता है। इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में तो ये तकरीबन 8 करोड़ बनते हैं। तो ये राहुल द्रविड़ को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये पहली बार उन्होंने नहीं किया। 2018 में जब इंडिया की अंडर 19 की टीम भी वर्ल्ड कप जीती थी, इन्होंने जितवाया था, उस टाइम भी इनका यही स्टैंड था कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। हुआ ये था क्योंकि इंडियन एक आपको पता है 125 करोड़ अनाउंस किए थे, पाकिस्तानी रुपीस में तो कोई 415 करोड़ बनते हैं। ये ऐलान किया था कि हर खिलाड़ी को इंक्लूडिंग कप्तान रोहित शर्मा जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको 5 करोड़ मिलेगा, और राहुल द्रविड़ जो हेड कोच है उसको भी 5 करोड़ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया है, बाहर लिहाज से उनकी बड़ी हाइप थी, तो उनको भी 5 करोड़ मिलेगा। और जो बाकी कोचेस हैं जिसमें असिस्टेंट कोच है, फील्डिंग कोच विक्रम, बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ है, फील्डिंग कोच दिलीप थे, बॉलिंग कोच प्रास थे, इन सबको जो है वो 2.5 करोड़ मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरी बाकी साथियों को 2.5 करोड़ मिल रहा है तो ये मैं भी 2.5 करोड़ ही लूंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।